रोटी में हम लोग जिंदा है जैसे कि आज उसके पास कंपनी है, फैक्ट्री है, धन है, धरती हो, पूरे देश का सत्ता उसके हाथ में हो। जवन के हाथ हो तवन कहले तो जेके चाह तो तेके मार दे। अभी अति करना तो मन मारे गए, डायरेक्ट कानूनी तौर से मारे गए, मालूम है ना। तो वो जो चाहता है वो कर लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान कौन हो? भगवान वही होता है जेकरे पास देश का सत्ता होत। वो चाहे तो तुम्हें जमीन में गाड़ दे, चाहे तो तुम्हें जवन हो महाराजा बना, सच्चाई हो ना, है ना। इसीलिए क्या कहे हो हम लोग के, कहाँ कहे हम लोग के क्या बताए? हम लोग के ही बताए जवन कुछ करिए के करी भगवान करी है। के करी भगवान कहाँ है? हमारे लोगों ने बताए हो ऊपर। कहाँ? तू है भगवान जवन चाहिए वह कुल होई। तू है अगर गरीब है, तू अगर तू है बड़मनई बनावा चाहिए, के बनाई? भगवान। हमारे लोग क्या करें? दिनों रात पूजा पाठ में लग। अब भगवान हम यहाँ जात से निकाल के बड़ी जात बना दे, हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे लड़का बच्चा पढ़ाए, आ जाए, नौकरी लग जाए, के पूजा करे लागे? तो भगवान हो कोई? वही भगवान है। ब्रह्मा के मुंह से पैदा होने वाला ब्राह्मण और उसके भुजाओं से पैदा होने वाला क्षत्रिय, पेट से पैदा होने वाला वैश्य और पैरों से पैदा होने वाला शूद्र। शूद्र में के हजार जातियां हो? 6000। कितना? 6000 के कहाँ बताए? इसके भला करी ऊपर वाला। तू ऊपर के हो? मुंह से पैदा होने वाला ब्राह्मण हो, सबसे ऊपर ये ना हो, ऊपर ही हो। फिर बाह तब नीचे है ना, फिर वैश्य से, फिर शूद्र। शूद्र के बताए भगवान कहाँ हो? ऊपर। लेकिन ऊपर कहाँ है? जो सुप्रीमो हो, सत्ता ले बैठा हो, ब्राह्मण सबसे ऊपर। वह चाहे तो राजा बनाई, न चाहे तो न बनाई। और पुजवावत कहाँ है? मंदिर मस्जिद पेड़ पालो पुजवाई के दान दक्षिणा लेके राजा बन के बैठा। जबकि उन्हें भीख मांगा रहे, भीख मांगते हुए देश में आए थे, लेकिन आज देश पे कब्जा करके। इसीलिए यह वाम सेव जो संगठन है, यह वाम सेव संगठन अपने लोगों को यह गांव गांव चलकर यह बता रहा है कि जागरूक हो जाओ, एकता बना लो, संगठित हो जाओ। अगर संगठित आज के समय में, इस लोकतंत्र समय में, इस बाबा साहब के संविधान में अगर आज आप एकता नहीं बना पाते हैं, जागरूक नहीं हो पाते हैं, तो फिर अगर अधिकार नहीं ले पाते हैं, तो आने वाले बच्चे फिर जो है दर दर की ठोकरें खाएंगे। आप फिर इन्हें बचा नहीं पाएंगे। आप मरने वाले अवस्था में रहेंगे, खाट पर लेते रहेंगे, लेकिन जब इनका शोषण होगा ना, तो आपकी आंखों से आंसू आएगा। फिर जब एक ही चीज ध्यान में आई, बहुत से लोग आवत रहे, हमें बतावत रहे, संगठित बना, जागरूक बना, लेकिन हमने सुना नहीं। अगर सुना होता तो आज हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए पूरे देश में जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, उनको नींद नहीं आती। दिनों रात वो चिंतन मनन में लगे हैं, लेकिन जेकरे पास समझ ना हो, वो दिनों रात अपने अज्ञानता में लिखे। जुआ, ताश, शराब, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, एक दूसरे की बुराई में लोग लगे। आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, देवी देवता, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप में वो मस्त है, क्योंकि उनको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग आ रहे हैं कि संगठित बनिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है संगठित बनना। जो बुद्ध कहते हैं, आज 2000 साल पहले कहें, क्या कहें? संघम शरणम गच्छामि, कि संघ बना ले तो सारी समस्या खत्म। ज्योतिबा फूले साहब पगड़ी वाले कहते हैं कि एकता बना लो, सारी समस्या खत्म। बाबा साहब 1924 में कहा थे, आज 2024 लग गए, 100 साल हो गए। वो कहा थे संगठित बना, सारी समस्या खत्म। लेकिन आज भी 14 अप्रैल एक दिन आता है
बहुत से नेता आवत हन, बहुत बड़ा बड़ा मंच लगे थे, एक दिन खाली भाषण देते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके। अरे साल भर में 365 दिन होता है, एक दिन केवल ललकार लगाते हैं, जय जयकारा करते हैं, बाकी 364 दिन सो जाते हैं। तो एक दिन में कोनो काम होता है? एक दिन में गेहूं होता है, एक दिन में मुरई होता है, एक दिन में कुछ ना। और हम लोग एक दिन में बाबा साहब का मिशन अधूरा पूर्ण करे प्रयास। सही है गलत है? बोला जा गलत करते हैं नहीं करते हैं? ये काम एक दिन का ना, रोज का हो। बच्चों, ये बच्चे हैं, इनके मन और मस्तिष्क में वही चीज जाए की घुसी, या किसी भी व्यक्ति के अंदर वही चीज जाए का स्थापित हुई जो चीज इस दुनिया में निरंतर बार बार चलता है। इसके सुने हो बतवा कबीर जी का, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजाए, रसरी आवत जात की सिल पर परत। सुने हो, कुआं रहा पहले, तो पे गड़ारी रहे पत्थरे के, तो फिर रस्सी से पानी काढ़त तो पत्थरा काट ना दे, काट देता था। क्यों? क्योंकि निरंतर काम कर रहा है वो, तो पत्थर भी कट जाता पूरा कर। उसी तरह से जब हम बार बार कोई चीज काम करेंगे तो हमारे दिमाग में फिट हो जाए, हमारी शरीर भी उसी हिसाब से काम करे लगी। और न समझ में आवे तभी अपने समाज में जितना टॉप का मजदूर है, जितना टॉप का मिस्त्री है, कन्नी बसरी वाला, अन्य जातियों मुसलमानों क्यों मिली? बतावा, हमारे लोग जितना भीषण काम कर रहे हैं उतना क्यों कर पाए? क्योंकि रोज कर रहा है वही काम, इसलिए उस हिसाब से बहुत मजबूत है। और जो समाज नहीं किया है उस हिसाब से मरे लगी है। इसीलिए कोई काम करने के लिए हमें निरंतर करना पड़ेगा। जब तक हम निरंतर नहीं करेंगे तब तक वो काम सफल नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने हर गांव में 1 से 8 तक शिक्षा चला रखा है, 1 से 8 तक शिक्षा चला रखा है। और 15वें दिन हम लोग मीटिंग करते हैं। इस तरह से क्यों करते हैं? क्योंकि ये निरंतरता हम लोगों में 1 से 8 तक बच्चे रोज आपके यहाँ पढ़ेंगे, और आपके यहाँ रोज 15वें दिन उन बच्चों के माता पिता के साथ हम लोग इस तरह से मीटिंग करेंगे। जब ये बार बार होगा तब समझ में आ जाएगी कि ये जो महापुरुष लोग हैं वो अपने जीवन को क्यों कुर्बानी किया। बाबा साहब ने अपने बाल बच्चों को कुर्बानी देकर आज हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। क्यों पहुँचाया? अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग खा जी पाते? अरे जो समाज गढ़ई से पानी नहीं पी पाता था, आज वो पक्के मकान में रह लेता, आरो पानी पी लेता। तो क्यों किया बाबा साहब ने? बाबा साहब तो बहुत रुपया मिलत रहा, कहा अरे बाबा साहब तू बैठ जा, जाए देखू का चक्कर पड़ा। बाबा साहब कहे नहीं, हमारा पूरा देश हमारा परिवार है, पूरे देश के लिए वो लड़े। और आज हम लोग क्या करे थी, क्या काम कर रहे हैं? अपना बनाओ थे, अपना कमा थे, अपना खा थे। कभी समाज के बारे में सोचा? समाज में है लेकिन समाज के बारे में हम लोग सोचा था नहीं। इसीलिए हमारे लोगों ब्राह्मणवादियों ने एक थ्योरी भेज दिया, काट भेज दिया। कहते रे यार अपन बनाए रावत सब पूछी नहीं तो पूछे वाला ना सुने नहीं। और वह थ्योरी हर जगह चला। अरे छोड़ा यार कितने चक्कर पड़ा, अरे अपन बनाए रावत आज सब पूछी नहीं तो पूछे वाला ना। लेकिन उनमें क्या होता है मनुवादियों ने, उसमें वो लोग कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर बनता है तो सबसे पहले समाज का बनता है। कहे के वो हमें उनमें जाना थे, मेरे समाज बना रही, तुम्हें समाज में है हमहू बना रहा, कहीं हमार समाज बिगड़ पाई तो हमहू। लेकिन हम लोग समाज के छोड़ के अपना बनाए प्रयास करी थे, इसीलिए आज तक हमारा समाज में अपना बना पाए। और ना ही कोई डॉक्टर हो जाते, कोई मंत्री हो जाते, कोई विधायक हो जाते, कोई वायस हो जाता तो भी वो पीड़ित है। आज भी बड़े बड़े लोग देखते सुने होंगे बाबू जगजीवन राम, नाम सुने हैं नहीं?
अरे गृह मंत्री तक रहे हैं। सबसे ज्यादा उनके पास भारत में दूसरा व्यक्ति हो गया, सबसे ज्यादा रुपया हो रहा। जब इंदिरा गांधी से एक मंत्री शिकायत करे ब्राह्मण मंत्री, अरे उनके बहुत रुपया हो गए, दूसरा व्यक्ति हो गए भारत के पैसा में। इंदिरा गांधी ने कहा जाने दो, आज है कल हवा कानून बना रुपया ले ले, बनना था कानून बनाए रुपया ले ले। क्यों बड़मनई है अपने समाज में? कोई हुआ बड़मनई? कोई महान हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आए अपना समाज सिर्फ अपना बनाने का प्रयास करता है, इसीलिए न तेकर आज तक अपना बनाओ नहीं। अगर समाज को बनाने के लिए लगते तो समाज के बनत वही तो हम है तो तोहरा बनत। इसलिए हम लोग निकले, महापुरुषों के विचारधारा पर निकले। हम लोग ऐसे हवा में काम ना करते। यह एक मिशन है, यह एक संघ है। हम लोग संघ के तहत काम कर रहे हैं, संघ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही है दुनिया का सबसे कठिन काम हो, इसलिए आज जो है एकाएक काम होने वाला नहीं। लेकिन हम लोग हार नहीं मानते, हम लोग प्रतिदिन काम करते, रोज काम करते हैं। कहीं न कहीं हमारी मीटिंग 2 थे 3 थे जरूर लगी है। हम 3 गांव में रोज मीटिंग करते। ये आपके यहाँ डेट पड़ा है, डेट के पे आ रहे हैं, सही है गलत है? डेट दिया गया था ना, डेट पे आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद आपका भटौरा मीटिंग लगी है, वहाँ हमको जाना है। फिर इसी तरह से कल मीटिंग हम लोग निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों के रास्ते पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से जब ये काम हो रहा है तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस रास्ते पे आप लोग आइए, क्योंकि ये देश आपका भी है, ये समाज आपका भी है। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है हमारी? इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब यही है, समाज को ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो तमाम बातें करता है। एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग है बच्चों बैठो, आप लोग एक चीज बताइए, अस्पताल देखे हैं सभी लोग? अस्पताल देखे हैं आप लोग ना? अस्पताल में जांच हो गए तो ये मैं एक मेन डॉक्टर होता है, सही है? और देखो डॉक्टर के आसपास में बहुत से कंपाउंडर नर्स बहुत से लगे रहते हैं ना। और डॉक्टर दौड़ा लगाता है कहाँ पर? जहाँ पे मरीज लेटे रहते हैं, मरीज बेड पर लेटे रहते हैं। डॉक्टर जाता है, हर मरीज को चेक करता है, कितना कौन सीरियस में हो, कितना कौन मतलब कैसा हो, चेक करता है ना। जो जैसा होता है उसी हिसाब से वो सुई दवा बोतल लिखता है। अगर ज़्यादा सीरियस है लिखेगा इतने बजे इंजेक्शन दे देना, इतने बजे बोतल दे देना, इतने बजे दवा खिला देना। के जिम्मेदारी देता है? ओकरे पीछे कुछ कंपाउंडर लोग होते, नर्स लोग ना, और मरीज के पास कुछ गार्जियन लोग, उनको भी जिम्मेदारी देते। देखा वैसे 10 बजे वैसे ही टैबलेट खिला, सही है गलत है? और वो तैनात रहते हैं, देखते हैं भाई 10 बजे तुरंत खिलाए। फिर डॉक्टर दूसरे के पास चला जाता है, दूसरे मरीज के पास चला जाता है। तो क्या दवा खिलावा था? बोतल कौन लगाता है? कंपाउंडर या नर्स। और दवा के खिलाफ तो घर गार्जियन माता पिता जो भी लोग रहते हैं ना। अभी बताओ, डॉक्टर तो चला गया दूसरे मरीज के पास। अब वह जो है ना कंपाउंडर और वह घर गार्जियन और वह मरीज के दवाई खिलेबन करें, सुई बोतल लगेबन करें। बताओ मरीज ठिकाई? बोला क्या नहीं ठिकाई ना, नहीं ठिकाई ना। तो वही हाल तो है, हमारे लोग भी रोगी हैं। क्या है? मन मस्तिष्क के रोगी हैं। और कैसा रोग है? आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक देवी देवता जात पात ऊंच नीच भेदभाव, घरेलू रोग, ईर्ष्या द्वेष जलन, एक दूसरे की बुराई, जुआ ताश शराबी रोग है, दिमागी रोग है, मन मस्तिष्क का रोग है, मानसिक रोग है। तो मानसिक रोग का करेक्टर क्या है? एक बार दवाई देवर ठीक हो जाए। हम लोग एक बार बोल चला थी का ठीक हो जाए सबका। ये रोग मानसिक रोग करेक्टर होता है कि निरंतर दवा चलेगा साल 2 साल तब जाए कि रोग। अगर एक दवा खियाए हट गया तो फिर वो रोगवा और जैसे और बढ़ता है और हाई होता है। देखो बहुत लोग आज कहा तो अरे स्कूल बहुत देख
कहते हैं ना कि कुल बहुत सुने हैं देखे हैं बड़ा काम करे काहे के कभी कालू दवा टाइप खा लिए झटका लग जाता है तू आओ बोले मैं करेक्टर बता रहा हूँ मानसिक रोग का समझ ना। तो उसी तरह से हम लोग दवा दे के जाते हैं क्या दवा है 15 दिन में गांव वाले इस तरह यहाँ बैठने चाहिए 1 से 8 तक आपके हर बच्चों की यहाँ शिक्षा चलनी चाहिए यही दवा है और ये दवा अगर निरंतर न चलेगा तो बतावा रोग ठीक हो न ठीक हो तो दवा देवे काम करते हैं आपसे बोला है कहाँ दे ये से आपका शिक्षा चला था चला रहे थे छूट गई ना दवा छूट गई ठीक हो जाएगी बोला जा पूरे गांव वालों की जिम्मेदारी है सर जी एक जने ना मैं सबको कह रहा हूँ सभी गांव वालों को कह रहा हूँ तो जब दवा न चले तो रोग ठीक न हो विज्ञान जब तक आप बार दवा न चलेगा तब तक वो रोग ठीक होने वाला ना इसलिए रोग ठीक करना चाहिए दो ही दवा है आपको 15 दिन में गांव वाले जरूर बैठिए और अपने बच्चों को 1 से 8 तक शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा जरूर चलाइए क्योंकि ये नियम है। और शैक्षणिक शिक्षा क्या है किताबी जानकारी जो किताब आपको पढ़ाई जाती है 1 से लेकर BSc MSc का जो पाठ्य पुस्तक है वो किताबी जानकारी है। और सामाजिक जानकारी क्या है नैतिकता मानवता इंसानियत क्या गलत है क्या सही है ये शिक्षा हम लोग नहीं लेते इसलिए नियम हो जब तक 2 तत्व नहीं मिलता तब तक तीसरे तत्व का निर्माण नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिले तो क्या बने थे पानी क्या बने थे पानी उसी तरह से शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा मिलता है तो सम्यक शिक्षा बन जाता है और वही सम्यक शिक्षा को पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। वही पूर्ण शिक्षा जिन व्यक्ति के पास होता है वही समझ पाता है क्या गलत होता है तो हमारे लोगों के पास सामाजिक शिक्षा ना है कौन शिक्षा है खाली शैक्षणिक शिक्षा है और शैक्षणिक शिक्षा से आप DM बन गए SP बन गए डॉक्टर मास्टर बन गए तो सामाजिक शिक्षा ना है तू आदमी क्या करत है पहुँच जाई हनुमान मंदिर पे टन 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 घंटा बजाई और बाबा साहब ऐसे लोगों को नालायक है गद्दार कहते हैं भड़वा कहते हैं क्योंकि उसके पास शैक्षणिक शिक्षा सिर्फ है सामाजिक शिक्षा नहीं पाया इसीलिए सम्यक शिक्षा नहीं बना पूर्ण शिक्षा नहीं बना इसीलिए क्या चीज गलत हो क्या चीज सही हो ओकरे पास समझ है ना वो तो संविधान में नियम है BTC कर ले वो तो मास्टर मास्टर हो जाए सही गलत है लेकिन समाज के ज्ञान ना है मास्टर तो बन गया अब समझ पाओ थे क्या हम गलत का इसलिए हर देखबा कर्मचारी अधिकारी टाइट रहा कोनो नौकरी पा दिए देखबा ना जैसे उनसे बड़ा दुनिया में क्यों समाज के ज्ञान वो अपना बड़ा सा घर बना लेगा गाड़ी घोड़ा खड़ी कर ली लेकिन देखबा आस पास के लोग उससे जरे शुरू कर क्योंकि उसके पास सामाजिक ज्ञान न होने की वजह से वो सामाजिक पैसा मिल जाता है अपने जीवन की पूर्ति कर लेता है खर्चा कर लेता है अपने आप को जी लेता है लेकिन समाज और दस के खाइए सही है गलत है बताइए आप तो ये सब चीजों को हमें न हो ऐसा इसीलिए हम लोगों ने 1 से 8 तक हर गाँव में कोचिंग खोला है। यहाँ मीटिंग हो रही है सुनील जी के माध्यम से बहुत से लोगों ने आया हम बहुत पहले कोचिंग यहाँ चला रहे थे पता होगा शायद कुछ लोग मालूम है ना वहाँ पे हो रहा था बच्चे पढ़ भी रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने फिर बिगाड़ दिया यहाँ बिगड़ गया तो आप लोगों ने फिर शुरू किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग 1 से 8 तक शिक्षा भी चलाने का काम करिए और 15 दिन भी चलाने का काम करेंगे। अगर ये दोनों काम आप लोग कर लेंगे तो ये 1-2 साल जाते जाते इस गाँव को बदलने में नहीं लगेगा। हमारी बात को इसलिए ये काम आप लोग जरूर करें। अगर इतना आप लोग काम नहीं करते हैं तो फिर मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग मीटिंग वहीं करते हैं बताए होंगे लोग कि 1 से 8 तक शिक्षा जरूर चलाते हैं
वहीं पर मीटिंग करते हैं, मीटिंग नहीं करते। हम कभी काल हम भाषण देकर, हमारे भाषण देने का मतलब नहीं है, भाषण देने हम लोग नहीं आते हैं। हम जमीन से उसको जो है बदलाव करने का काम कर रहे हैं। हम जमीन से लोगों को जो है रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं। बिगड़े हुए लोग जो ईर्ष्या द्वेष जलन एक दूसरे की बुराई युवा कास्ट में फंसे लोग हैं। आजकल हमारा नौ युवा पीढ़ियाँ दुनिया का सबसे शरीर का अगर कोई जो है जीवन का अगर उत्तम समय होता है तो जवानी होता है, जवानी होती है। लेकिन आजकल हमारे नौयुवा उस जवानी को नशे में तब्दील कर दिए। नशे में वो बिता देते हैं। जब वो समय बीत जाता है ना, कट होता गलत किया, समझ नहीं पा रहा समाज। और नशा सरकार सिखाएगी। कोरोना काल देख रहे हैं ना, कोरोना काल वाले समय में सारी दुकानें बंद, दारू वाली खुली। अगर आप चला जाते रहे बाजार में जाकर लड़का हुआ तो दूध ना हो, दूध लेकर आई ने तो पुलिस जो है मार के ना सोटा सही कह देते हैं। लेकिन वही कह देते हैं नहीं दारू ना नहीं। अच्छा दिमाग लगाइए। दूध के लिए मार खाते थे, दारू के लिए जाइए। और एक वायरस ला रहे हैं, कुंभ मेला चल रहा है। कौन मेला? कुंभ मेला चला था। वही मेला रुका है। एक नया वायरस लेकर आ रहे हैं लोग, फर्जी, जैसे कोरोना फर्जी लेकर आए थे और हर आदमी को जहरीला इंजेक्शन दिया गया। बहुत से लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, खून का थक्का जम रहा है, ब्रेन शून्य हो जा रहा है, कसरत करते करते दौड़ते गिर रहे मर जा रहा है। वो जहरीला इंजेक्शन दिया गया है, 130% जहरीला दिया गया है, लोग मर रहे हैं। फिर से नया वायरस लेकर आ रहे हैं लोग। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? BMP वायरस ऐसे करके ला रहे हैं। और यही जैसे कुंभ मेला खत्म होगा फिर से लॉकडाउन लगाने का फिर से देश को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान को उनको खत्म करना है। इसलिए जैसे वो कोरोना काल आया, संविधान को आधा ज्यादा नष्ट कर दिए, कानून हमारा जो है अनुच्छेद बदल दिए, सिस्टम बदल दिए, फिर से ला रहे हैं। फिर से इसी कोरोना काल में सबको घर में बंद कर देंगे। कोई धरना प्रदर्शन, कोई जो है सामूहिक बैठक नहीं करने देंगे। फिर से हमारे संविधान को, बाबा साहब बनाए संविधान को खत्म करके फिर से मनुस्मृति लागू करेंगे, जो आज़ादी के पहले हम लोग जो है कुछ नहीं कर पाते। इस तरह से बैठ भी नहीं पाते थे, बैठने का अधिकार भी नहीं था। इसलिए वो दिनों रात लगा है हमें नष्ट करने के लिए। और हम लोग दिनों रात लगाई खाली अपने आप में झगड़ा करने, अपने आप को जो है नष्ट करने के लिए लगे, अपने आप को बर्बाद करने के लिए हम लोग दिनों रात लगे हैं। लेकिन वो दिनों रात लगा है फिर से बहुजनों को, मूल निवासियों को सत्यानाश करने के लिए वो दिनों रात लगा है। आप न समझ में आए तो देख लीजिए, मोबाइल उठाइए, सर्च करके देख लीजिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है संघ बनाना, सामाजिक कार्य करना। इससे बड़ा दुनिया में और कोई काम नहीं है। इसलिए हर काम छोड़ करके सबसे बड़ा काम ये समाज का काम है। लेकिन हमारे लोगों के पास धन ना हो, धरती ना हो, घर ना हो, शिक्षा ना हो, हर तरह से कमजोर है, कमाई में खाई का, सही है ना। इसीलिए कहा गया भैया 15 दिन में 14 दिन आप अपना खूब काम करा, जम के काम करा, पढ़ाई करे पर पढ़ाई करा, नौकरी करे पर नौकरी करा, मजदूरी करे पर मजदूरी करा। लेकिन 15वें दिन 2 घंटा के तरह जरूर बैठा, इस तरह से जरूर आपस में बात विचार करा। और अपने बच्चों को जो पढ़ रहे हैं 1 से 8 तक, जो गोली कौड़ी बदमाशी तमाम तरह के जो है दुर्गुणों में फंसे हैं, उनको कम से कम प्रतिदिन 2 घंटा के जगह बैठाई के 1-2 टीचर लगाए कम से कम वहाँ पे पढ़ाने का काम करें। वो किताबी जानकारी देंगे और हम लोग आएंगे उन्हीं बच्चों को सामाजिक जानकारी देंगे। देश दुनिया में विश्व में हो क्या रहा है, आपको करना क्या है, आपको क्या बनना है, हम लोग ऐसी जानकारी देंगे। लेकिन ये समाज सुनता ही ना, जैसे कनवा कंदरवा जाता है ना,
बात को समझते हैं तो आप अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी लेकर ये काम जरूर कराने का आप लोग प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये समाज को बचाना बहुत कठिन हो गया, नहीं बचा पाए। क्योंकि दुनिया में सबसे मेन क्या है, इतना मोट शरीर है, हैकर होगा, लंबी कमी है, रहे तब जानवर रहा इज्जतें रह गई। लेकिन कितना नींद करा, अगर ये काम करत हो ना तो सम्मान रही। ये गलत है, ये देखे आगे बन जाते नौना बौना देखे होगा, जब वो चलता है ना पीछे से सैकड़ों पुलिस होकर अच्छा रहा है और कतला मोटा ताजा हाथी ये सोवा, लेकिन यह खाली रहता है कहीं पगला जाता। सही है गलत है? तो क्या अर्जित करना है? दिमाग कहाँ मिलेगा? आपके बच्चों के 1 से 8 शैक्षणिक शिक्षा, साथ साथ सामाजिक शिक्षा और इस तरह की पूरे अम्बेडकरी विचारधारा के इस तरह की ग्रामीण स्तर पे बैठक, इससे के अलावा और कहीं आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। यह सामूहिक बैठक है, संगठनात्मक गतिविधियों के तहत यह ज्ञान है और यही आरएसएस के लोग करते हैं, ब्राह्मण के लोग यही करते हैं, मनुवादी लोग यही करते हैं। वो कोई खेत नहीं जोतता, कोई सड़क नहीं बनाता। हमारे ही लोग भीषण सर्दी भीषण गर्मी में खेत को जोतते हैं। खेत उनकर ज्योति थमल लो, वही थमल लो, लेकिन अपने घरे में हम लोग साल भर भोजन भी ना दे पाए, कुल वही घर में। सही हो गलत हो? वही घर में जाता है। खेती हमारे ना हो, लेकिन खेती करे जानी थी, लेकिन ओकरे खेती हो, खेती करे ना जानी। ये कहाँ विडम्बना, कहाँ का नियम है? फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये सब बातें समझ में नहीं आती। सही कहते गलत कहती आप लोग बतावा। तो क्या करना चाहिए? संगठन बनाना चाहिए ना। संगठन वही है। संगठन क्या है? संगठन उसे कहा जाता है जो समाज अत्याचार के मुद्दे पर, अधिकार के मुद्दे पर, क्या समझेगा? अत्याचार के मुद्दे पर और अधिकार के मुद्दे पर गांव से लगाकर राष्ट्रीय स्तर तक एक हो जाए, राष्ट्रीय स्तर तक एक हो जाए, लड़ करके अपना अधिकार और अत्याचार को खत्म कर दे। ऐसे समाज को संगठित कहा जाता है। अब संगठन बनाने की निर्माण प्रक्रिया क्या है? कैसे बनेगा? जो समाज एक नियत समय पर नियत लोगों के साथ नियत स्थान पर, जैसे आपका कंजा एक नियत स्थान है, वही मीटिंग यही हुई चाहे जैसे हुई, एक नियत समय पर नियत स्थान पर नियत लोगों के साथ निरंतर मतलब लगातार मीटिंग बैठक करता हो और इसी तरह का जाल पूरे देश में बिछा रखा हो। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आफत विपत आ जाए, एक आवाज अगर लगा दिया जाए, सारे देश के लोग एक जगह उपस्थित हो जाएं, तो वही संगठन है। संगठन में एक जने मराए लगभग, तो मैं गाँव वाले बहुत कहीं जाए सारी मराए, बड़ा मन बढ़ू, लेकिन उनमें कोई बलात्कारी हो, डकैत हो, चोर हो, अगर वो समस्या में हो तब वो होकर उनके साथ सही हो गलत हो। लेकिन हम लोग कहीं ना नहीं, क्योंकि हमारे पास संगठनात्मक ज्ञान नहीं है, निजी ज्ञान है। निजी, हर घर में निजी विचार है, हर व्यक्ति के पास निजी विचार है, संगठनात्मक ज्ञान नहीं है। संगठनात्मक जो है उनको कोई सोच समझ नहीं है, इसलिए हम लोग हर जगह मारे जा रहे हैं, मार दिया जाता है। ब्राह्मणवाद को लगत हो हमारे लिए खतरा हो तो कोई मार दिया जाता है। अभी यहाँ मैं बैठा था, कुछ चर्चा आ रही थी, चर्चा में क्या था, हाँ कि अमित शाह माफी मांग ले कि ना मांगे, यही हो रहा था ना।
तो ये अमित शाह माफी मांगे या न मांगे कोई लाभ होगा नहीं होगा ना। वह जानबूझकर आरएसएस के द्वारा वह शब्द बुलवाया गया अमित शाह को पार्लियामेंट में। क्यों बुलवाया गया? क्योंकि ये भारत में चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहा है। इससे ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहा है और वह ईवीएम अभी महाराष्ट्र में जो है साबुत सामने आ गया कि कांग्रेस 80 लाख वोट पाए लेकिन 16 सीट जीती। एक एनसीपी है 72 लाख वोट पाई मात्र 10 सीट जीती। लेकिन बीजेपी द्वारा जो गठबंधन में था वो 48 लाख वोट पाए 41 सीट जीती। वहाँ के गांव में वोट जो पड़ा जैसे करंजा कला वोट पड़ा तो मान लो यहाँ लोग आप लोग जो है एक प्रकार से मान लो बसपा के, लेकिन बसपा पक्का वोट न जाए के कुल चला देते बीजेपी पे। गांव वाले वहाँ पे जो है आंदोलन फिर से वोट पड़ावे प्रयास करें। वहाँ पे समझा अच्छा सही नोटवा हम लोग को गंगा कैसे चला गए, वहाँ पे नियम बना नोट पड़ावे के, लेकिन वहाँ से चुनाव आयोग कर्फ्यू लगा दे सबके घर में बैठा दे क्यों निकले ना। पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तब पार्लियामेंट में साजिशन शब्द छोड़ा गया कि अम्बेडकर को बदनाम करा उनने कुल छोड़ के अम्बेडकर को सुना। तो वहाँ अमित शाह वही बोला अम्बेडकर अम्बेडकर जो कर रहे हैं सब लोग एक एक है कांग्रेस के लगते हैं। अगर इतना भगवान का नाम ले होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जन्म तक 7 जन्म। अब यही बात पे कांग्रेस उठाए लड़ाई शुरू करे और यार बहुजन सड़क पे उतर गए ईवीएम को मुद्दा छोड़ के। अरे कैसे अम्बेडकर की कहें माफी मांगो अमित शाह, माफी मांगो अमित शाह। बस क्यों? क्योंकि इस समाज के पास संगठन नहीं है, इसलिए उनके विचार को उनके सिस्टम को हमारे लोग समझ नहीं पाते। और इस देश में जब तक ईवीएम रहा तब तक बहुजनों की सत्ता नहीं आएगी। और ईवीएम हटेगी कैसे? जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ईवीएम हटने वाली नहीं हटेगी। इसके लिए वो जो है वो लोग अपना जो है षड्यंत्र नुमा काम कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है समझ में आ रहा है ना बात है। तो इसलिए कितने बजा हो तो कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप लोग अगर ये इतनी बातें हमारी समझ में आती है, बातें बहुत है, अगर इतनी बातें समझ में आ जाती है तो सिर्फ 2 ही काम आप लोग करना है कि अपने बच्चों को पहले एक जगह किसी घर बैठाकर 1 से 8 तक जरूर शिक्षा चलवाइए। पढ़े लिखे बहुत से लोग हैं वहाँ पे, कुछ बच्चियाँ हैं कुछ लड़के भी हैं, टीचर का काम करेंगे। वो टीचर का काम इसलिए करेंगे वो लोग खुद पढ़ाने का काम करेंगे, खुद उनके अंदर एक टीचर क्वालिटी पैदा होगी, समझ में आ रहा है। और बच्चों को जो है बुला के बैठाने का प्रयास करेंगे। बच्चे उनका दुर्गुण जो है वो भी 2 घंटा कम से कम कंट्रोल करोगे ना, वहाँ से सीखेंगे। फिर हम लोग सिखाएंगे कि उनके अंदर एक जो है दिमाग उनका जो है विकसित हो, वो आगे बढ़ने का प्रयास करें। समझ में आ रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है 1 से 8 तक शिक्षा चलाने का और 15वें दिन गांव के लोगों को इस तरह दर्शाने का काम। समझ में आ रहा है। अभी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग विरोध करेंगे, लेकिन यही है जो विरोधी लोग अभी हैं ये मानकर चलना कभी उनके पास ज्ञान नहीं है इसलिए वो विरोध करें। समझ में आ रहा ना। लेकिन आपको विरोध नहीं करना है क्योंकि आप डॉक्टर हैं। क्या हो? डॉक्टर। पागल बच्ची देखे हैं रोड पे खड़ा रहा थे, देखे हैं चाहे जैसे खड़ा रही नंगे धुरंगे, चाहे जैसे गरिया तो गरियते यही देखे है ना। चक्का मारत रही, यही मार दी तही मार दी। अब अगर तो हम लोग जाए के ओके अगर काबा है भैया जैसे हमें जौनपुर में बड़ा अच्छा डॉक्टर मानसिक रोग विशेषज्ञ में तो दवाई दे भैया दे तो तुम्हारी बात मान ली? नहीं सर मान ली क्या कही कहीं जगह कहीं दवाई हमसे ज्यादा पागल क्या समझा रहा है? यस सर कहेगा ना। लेकिन नहीं तू समझ के नहीं दिमाग गड़बड़ हो गया क्या करना विचार देने होके पकड़बा एक ऑटो में या बोलोरो में बैठेगा और डॉक्टर के यहाँ लेके चला जाए। कहाँ लेके चला जाए? डॉक्टर के यहाँ ले जाए बतेबे भैया डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हरकत करत हो
तो डॉक्टर देखी चेक करी कुछ समझ जाई का हाल होता है गड़बड़ाना ब्रेन में। तो डॉक्टर जाना था एक इलाज है सुई और दवा। लेकिन जब ओकर इलाज शुरू हुई तो हूँ झटके पटके लाई डॉक्टर भिड़ गई। सही हो गला था। तो डॉक्टर तो देखा हाथ मारू दे लेकिन का डॉक्टर मारी काहे न मारी काहे डॉक्टर जाना था एक समस्या दिमाग से। और एकर इलाज हो सुई और एकर हो कोर्स जैसे साल भर 2 साल चली ये अपने आप ठीक हो जाई। फिर ऐसा हरकत बना देना। उसी तरह से आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक देवी देवता जहाँ पाप ऊंच नीच भेदभाव ईर्ष्या द्वेष जलन एक दूसरे की बुराई जुआ काट शराब ये रोग होता है हर आदमी के दिमाग में बैठा है घर घर में बैठा है। बहुत से लोग आपके ऊपर जो है विरोध करेंगे आपको बहुत गलत ठहराएंगे समझ आ रहा ना। लेकिन अगर वो विरोध करें तो आप डॉक्टर बन के बैठा रहे आप डॉक्टर के रूप में काम करें ओके बुरा उसे लड़ेगी वरना था। वो डॉक्टर दवा दे कई साल भर चलावा 2 साल चलावा जैसे 2 साल दवा खात है वैसे वो कर दिमाग सही हो गया। लेकिन बीच में जैसे दवा छूटा अब को दिन 2 दिन दवा छूट गया तो मानसिक रोग का करेक्टर होता है फिर रोग जस का पास हो जा रहा है भाई फिर रोग जस का पास हो जाता है। उसी तरह से यह है दवा विचारधारा निरंतर यह छूटा बीचे में फिर रोग जस का पास हो गया। फिर वह आदमी फिर जीवन में और रोग बढ़ जाए। अरे बहुत देखे बताए बहुत मीटिंग देखे बड़ा भाषा देखे बहुत दूर दूर गए वाह वाह बोले समझ रहे ना। इसीलिए निरंतर दवा चलानी है और ऐसे लोगों से आप लोगों को लड़ना भिड़ना नहीं है। काहे कि अगर आप एक डॉक्टर हो एक मरीज आए तो जीवन हो तड़फड़ाहट और डॉक्टर अगर कहा देते तो दवाई दे तो ठीक हो गए अच्छा डॉक्टर दवाई बनवा दो अच्छा डॉक्टर ना दवाई एक रोगी हो पागल टाइप के खूब गरियावत हो और तुम ही मुँह गरियावे लगा और तुम जाए भिड़ जा तो पागल बराबर है डॉक्टर बराबर बात समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए जो भी विरोध करेगा उसका जवाब नहीं देना। अगर एक विचार हर घर में हर आदमी स्वीकार कर ले तो झगड़ा झंझट कहाँ है। बुद्ध तो यही कहते हैं ना। बुद्ध भी एक जात रहे रास्ते से जो ना समझ लोग रहे बुद्ध को लगे बुलियावे गरियावे अरे बुद्धवा है प्रणवा ढकनवा कहा जाते और बुद्ध के पीछे 2-3 घंटे भी रहे जीवन बहुत परफेक्ट ना रहे उन लगन बहुत बुद्ध के वो कर जाते हैं बनवा था लड़ाई झगड़ा जाता है। बुद्ध कहते नहीं चलो बोलने की जरूरत है नहीं है। बुद्ध का बात मान कर कुछ दूर गए लेकिन जाए आगे फिर घेरे नहीं बतावे तथागत जी अरे उन्हें इतनी जहरीली गाड़ी दे और आप कहाँ थे चला तो बुद्ध कहते हैं अच्छा ये बताओ वही भिक्षा पात्र बुद्ध भिक्षा पात्र दिए वही भिक्षा पात्र कहाँ अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें दे रहा हूँ अगर तुम ना लो तो बताओ किसके पास रहेगी कहा कि हम मिले तो तुम्हारे पास रहेंगे उसी तरह वो गाली दे रहा है और मैं गाली नहीं दे रहा हूँ बताओ गाली तो तेरे पास रही कहा एक पास रही कहा सिर्फ के फजूल के मुझे वहाँ लड़ने क्या जरूरत अपना कहाँ महत्वपूर्ण काम करो। आज वही घरों जब एक औरत वहाँ से 3 से बोली तो वहाँ तू 5 से बोली होता है ना। और भिड़न तो दिन भर झगड़ा कर घरे में झगड़ा कर। अगर इतना हमारे पास ज्ञान हो जाए हम इस फालतू झगड़े में कभी उलझे नहीं। आज भी SC ST OBC का मुकदमा सबसे ज्यादा कोर्ट में चल रखा 1-1 इंच की लड़ाई चल रही है पोलिया में लड़ाई चल रखा हमारी ओरी लड़की हो तुम्हारा जो है मेरी छटाई लड़ाई चला था भूत प्रेत की लड़ाई बेफजूल चल रही है जो दुनिया में है ही नहीं। सोना जादू में लड़ाई चला था सहयोग रहा था सबसे ज्यादा कोर्ट में आज पूरे भारत में अगर मुकदमा के रुख हमारे SC ST OBC से मात्र अगर हम लोग समझ जाए तो झगड़ा समाप्त। कोई एक औरत किसी एक औरत को गरियाए मान लो ये है ना उनने बहुत गरियावत है लेकिन उन बोलबे नहीं कर देखा 1 महीना लगातार गरिए
21वां दिन जैसे आई जाए गोड़ फैलेंगे बहुत जल जाए, लेकिन ये कथा आखिर बोलू। लेकिन अगर ये एक जल जाए दूठ जल जाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में थाना से लगाई के मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, महापुरुषों की बात बता रहा हूँ। तो आइए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब अगली मीटिंग में हम आएंगे आपके यहाँ 9 तारीख को। ये तारीख है 9 तारीख को आएंगे, समझा रहा ना। और 9 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि 2 फरवरी को कार्यक्रम लगा है।